हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम एक कमाल के देश के सफ़र पर लेकर जाने वाले हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग बारिश को ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसके साथ ही यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। यहाँ के लोगों का दुश्मन और भारत का दुश्मन भी एक ही है, क्योंकि ये भी चाइना से दूरी बनाए रखने में अपनी भलाई मानते हैं। अब मैंने इतना कुछ कह दिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताइवान की। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ ताइवान। ताइवान की टोटल पॉपुलेशन 2.36 करोड़ है, जिसमें से करीब 80% लोग शहरों में रहते हैं और 20% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। भले ही ये शहर रात को बिल्कुल किसी तारे की तरह जगमगाता है, लेकिन सुबह होने पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती है। ये देश कुदरती तौर से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और अक्सर देखा गया है कि जो देश ऐसा डेवलपिंग होता है उसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन जवान होती है, यानी वो देश जवान होता है। लेकिन वहीं ताइवान इतना भी ज़्यादा जवान देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोगों की उम्र 42 साल के आसपास है। इस देश का बॉर्डर 3 देशों से लगता है, एक है चाइना, दूसरा जापान और तीसरा फिलीपींस। जबकि जापान और फिलीपींस इसके बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर हैं, वहीं चाइना का बॉर्डर इसके ज़्यादा करीब है, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। इस देश की नेशनल लैंग्वेज मैंडारिन चाइनीज़ है। इसके साथ ही यहाँ के ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और चीज़ों को सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार रहते हैं। यहाँ टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसी वजह से इन लोगों को इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी था। ताइवान का कैपिटल है ताइपी। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप कभी ताइवान जाते हैं तो यहाँ पर जाकर आपको ज़रूर न्यूयॉर्क की याद आ जाएगी, क्योंकि ये रात को बिल्कुल इसी की तरह चमकता है। यहाँ पर मौज मस्ती और ऐशो आराम करने की हर एक चीज़ मौजूद है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो यहीं पर आते हैं। यहाँ पर बहुत ही सस्ते में आपको होटल रूम भी मिल जाते हैं और कई बार यहाँ पर खूब मस्ती भी मिल जाएगी। ज़्यादातर एशिया देश और चाइना के बीच ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं है और ताइवान के साथ भी ऐसा ही है, बिल्कुल इंडिया की तरह। ताइवान भी चाइना को ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि चाइना के हिसाब से ताइवान भी इनके ही देश का एक हिस्सा है। इसीलिए वो पूरे ताइवान को अपने अंदर लेना चाहता है, जबकि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रहना चाहता है। इसीलिए इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी होती रहती है। साथ में एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी है। अगर कोई भी दूसरा देश इससे मिलता है ना, तो चाइना उसके ऊपर टूट पड़ता है। इसीलिए बस सीधी साफ एक बात है कि ताइवान को चाइना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साल 2020 में जब चाइना और भारत के बीच के रिश्ते बिगड़े, तब ताइवान ने भी भारत की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ये देश बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी इतने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि ये लोग मेहनत और अच्छाई में मानते हैं। जब आप वहाँ जाओगे तो बिल्कुल आपको अपनापन लगेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं। यहाँ के लोगों की एक आदत है जो बाकी किसी देश में भी नहीं है। हर साल इस देश में आपको कोई भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करेगा। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा जेनरस होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें खुद किसी को भी मना करने का मन नहीं होता। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि भारत में जो 13 नंबर है उसको अपशगुन माना जाता है, और भारत के साथ ऐसे और भी कई देश हैं जहाँ पर 13 नंबर को बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है। इसीलिए भारत और कई देशों में ऐसी जगह हैं जहाँ पर 13 फ्लोर नहीं होता और लिफ्ट में भी 13 नंबर का बटन नहीं होता। वैसे ताइवान में 4 नंबर को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है। यहाँ के लोगों के लिए 4 नंबर एक अपशगुन है। अगर आपके हाथ में कहीं पर 4 नंबर लिखा हुआ है या फिर आप 4 नंबर को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग आपसे दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर को मौत से जोड़ा जाता है। और वहीं पर कहा जाता है कि 4 नंबर जो है वो बुरी आत्मा को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ के अपार्टमेंट्स में 4 नंबर देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग इसकी जगह पर 5 लिख देते हैं या फिर 3A या 3B लिख लेते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।